जा सकती। जय हिंद साथियों, धन्यवाद। यह आवाज संसद तक पहुंचनी चाहिए। यहां पे आए हुए हैं देश के सैनिकों, जिन्होंने मोदी सरकार को झुकने पर मजबूर किया और 1 रैंक 1 पेंशन की लड़ाई इसी जंतर मंतर पर जीतकर कुछ हद तक जीत ली है, लेकिन कुछ विसंगतियां जरूर पैदा हुई हैं, उनको हम पूरा करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। यहीं बराबर में एक जगह है जहां पर हमारा पंडाल लगा रहता था। 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर जी हाँ, आपने देखा कि किस प्रकार अब सीधा जी हाँ जंतर मंतर से हमारे लाखों भूतपूर्व सैनिकों द्वारा किस प्रकार यहाँ पर जी हाँ सरकार को चारों तरफ से जी हाँ घेर लिया गया है। अब यहाँ पर जो सरकार है वो बिल्कुल ही जी हाँ घुटनों पर आ चुकी है, क्योंकि अब चुनाव हैं वो बिल्कुल ही नज़दीक आ चुके हैं। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 3 महीने चुनाव के रहते हैं, 3 महीने बाद चुनाव है और यहाँ पर सरकार को हमारे भूतपूर्व सैनिकों जी हाँ वोटें चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारे पूर्व सैनिक अब जी हाँ एक्शन में आ चुके हैं और एक बड़ा ऐलान पूर्व सैनिकों द्वारा कर दिया गया है कि जब तक हमारी डिमांडें लागू नहीं होंगी तब तक जी हाँ हम अपने यहाँ पर धरना प्रदर्शन से हटने वाले नहीं हैं। और अब की बार सरकार को जी हाँ हमारे लाखों भूतपूर्व सैनिकों की तरफ से एक ज़बरदस्त वोट की चोट देखने को मिलेगी। तो अब जी हाँ कहीं ना कहीं जो सरकार है वो बिल्कुल चारों तरफ से जी हाँ घेरती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब यहाँ पर जी हाँ सरकार के पास से डिमांड लागू करने के सिवाय और कोई भी चारा नहीं है अगर हमारे भूतपूर्व सैनिकों की वोटें चाहिए हैं तो अब यहाँ पर जी हाँ सरकार बिल्कुल घुटनों पर आ चुकी है। यहाँ पर हमारे पूर्व सैनिकों द्वारा काफ़ी बड़ा जो ऐलान किया गया है जी हाँ इस वीडियो के अंदर सीधा जंतर मंतर से, तो हम आपको इस वीडियो में जी हाँ आगे दिखाएंगे। आप ये जी हाँ पूरी की पूरी वीडियो आप देख सकते हो कि किस प्रकार जी हाँ यहाँ पर और भी काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पर ऐलान किए गए हैं। सरकार को यहाँ पर ज़बरदस्त जी हाँ यहाँ पर खदेड़ा गया है, आप इस वीडियो में देख सकते हो आगे। देश के लिए और देश के लिए जान देने के लिए, कुर्बान होने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और शहादतें देने के लिए तैयार रहते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो फौजी परिवारों से भी आते होंगे, जो बहुत सारे ऐसे हैं जो कि फौजी परिवारों से नहीं भी आ रहे हैं। उनकी देश की सेवा करने के लिए एक उनके अंदर जज्बा है, सपना है देश की सरहदों पे देश की सेवा करने का, देश को महफूज रखने का। हमारे गांव ग्रामीण इलाकों के अंदर जब बच्चे पैदा होते हैं, लड़के पैदा होते हैं, तो यही कहा जाता है कि भाई क्या बनोगे, कि भाई फौजी बनूंगा। कहते हैं बचपन से एक सपना होता है कि फौजी बनूंगा, और आज की सरकार ने इस सपने को तोड़ने का काम किया है। आपके देश की सेवा करने के सपने को तोड़ने का काम किया है, और आपका जो पीढ़ी दर पीढ़ी फौज में आना है उसके रास्ते को काटने का काम किया है। मैं भी चौथी पीढ़ी का फौजी हूं। मेरी 3 पीढ़ियां देश की सेवा कर चुकी हैं। मेरे सगे चाचा कैप्टन जितेंद्र सिंह अरुणाचल में 1962 में बॉम्बडिला की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए, वीर चक्र हैं। और 1971 की लड़ाई में जब हमने अपने परिवार की गिनती कुछ दिन पहले गोल्डन जुबली मनाई कि 1971 की लड़ाई जो बांग्लादेश की लड़ाई के नाम से ज्यादा जानी जाती है, तो उस लड़ाई के अंदर जब हमने देखा कि हमारे परिवार की क्या हिस्सेदारी है, तो पता चला कि 11 लोग हमारे परिवार से 1971 की लड़ाई लड़ रहे थे, जिनमें से 2 शहीद हुए।
तो साथियों, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं। देश में हमें लड़ने की ही ट्रेनिंग मिली है और सरकार को यह मालूम होना चाहिए कि अब आपका पाला देश के सैनिकों से और देश के भावी सैनिकों से पड़ा है, तो आपको झुकना पड़ेगा। आपको इनके सामने, इनकी ताकत के सामने, इन युवाओं के सामने झुकना पड़ेगा। ये मैं यहां से वायदा करना चाहता हूं। साथियों, आपकी जो लड़ाई है आसान नहीं है, लंबी लड़ाई है। और आज जो देश के सत्ता के ऊपर काबिज हैं वो मगरूर हो चुके हैं। युवाओं की आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। युवा जब जब इकट्ठे हुए हैं, युवा जब जब संगठित हुए हैं, उन्होंने सत्ताओं को पलटने का, राजपाट को पलटने का काम किया है। और ऐसा ही पलटने का काम आप भी एक जज्बे के साथ लेकर चले हो। और मुझे यकीन है कि आप या तो अपनी बात मनवाओगे या सत्ता का परिवर्तन करोगे, ये मुझे यकीन है। आप में से कुछ युवा चंपारण से, सत्याग्रह की धरती है, चंपारण से चले, पैदल चले और यहां तक दिल्ली